कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री का व्रत, तो मैंने वट सावित्री की पूजा बस करने ही जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पूरी तैयार हो गई हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी और साथ में ही मैंने यहाँ पे देखिए एक ये गजरा भी लगाया है। ये आर्टिफिशियल गजरा है और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को वट सावित्री की ढेर शुभकामनाएं। तो मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, बस पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है। तो फिर चलिए हम पूजा की तैयारी करते हैं। और आज मैं आपके साथ अपनी वट सावित्री की पूजा मैं कैसे करती हूँ वो सारा शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए हम पूजा की सारी तैयारी कर लेते हैं जल्दी से। तो पूजा के लिए जो भी खाना बनता है वो मैंने सारा बना के रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली हैं और काले चने की मैंने सब्ज़ी बनाई है। पर अभी थोड़े से जो पुआ होते हैं जो कि गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं, बस वो बनने के लिए रह गए हैं, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग वट सावित्री व्रत में बरगदा बनाते हैं जो गोल गोल से, पर मेरे यहाँ पोहे बनाए जाते हैं तो मैं वो बना रही हूँ। तो जल्दी से बस पोहे बना लेती हूँ और बाकी फिर सारी तैयारी तो हो गई है। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है वो गर्म हो रही है और जो पोहे का बैटर होता है वो मैंने बना के भी रख दिया है। तो जल्दी से मैं पोहे बना लेती हूँ। तो ये देखिए सारे पोहे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले मैंने चौक बना दिया है और उसके ऊपर मैंने गमला रख दिया है। गमले में जो बरगद की डाली होती है वो मैंने मंदिर से मंगवा ली थी और फिर मैंने उसको लगा दिया है। उसके बाद पूजा का जो भी सामान है वो मैं एक जगह इकट्ठा करके फिर आराम से बैठ के मैं पूजा करूँगी। तो ये जो वट सावित्री की पूजा है ये मैं मंदिर में जाके नहीं करती हूँ और मैं घर पर ही कर लेती हूँ डाली मंगा के। और इस समय जो समय चल रहा है इस समय घर पर ही करना ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ भी हो जाती है और फिर घर पे आराम से बैठ के पूजा कर लेते हैं। और बाकी अभी तासू भी छोटी है तो उसको ले जाके मैं मंदिर में पूजा करना मेरे लिए इजी नहीं है, तो इसलिए मैं घर पर ही डाली मंगा के और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो हर साल मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और ये है बरगद का पत्ता और ये ना एक हम लोग सर पे लगा लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है, तो चलिए फिर अब हम पूजा शुरू कर लेते हैं। तो पूजा मैं बस वैसे ही नॉर्मल करती हूँ जैसे कि आप सभी लोग करते ही हैं। और मेरी सासू माँ ने जो जो मुझे बताया है उसी तरीके से मैं नॉर्मली पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो पूड़ी हैं और पुआ हैं 12-12 हैं, तो इनको मैं पंडित जी को दे देती हूँ। और जब पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद और बस फिर गंगा जल से जो बरगद की डाली है उसको हम स्नान कराते हैं, चंदन टीका कराते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद जनेऊ बनाए जाते हैं जो कि बरगद के पेड़ के चारों तरफ लगाते हैं ना वो, तो मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं। ये देखिए मैंने एक पेड़ पे लगा दिया है और एक जनेऊ जो मैंने बनाया है उसे मैं पहन लूँगी। तो इसको हमें काफ़ी दिनों तक पहनना होता है। तो बस इसी तरीके से मैं फिर जल्दी से पूजा को संपन्न कर लेती हूँ। तो जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो बरगद की डाली है उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ के लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैंने 7 चक्कर डाली के लगा लिए हैं। तो यहाँ पे ये पूजा भी ख़त्म हो गई है और बस फिर उसके बाद जो भी भोग हमने रखा था पूजा में उन सब का भोग लगा देते हैं। और
तो लास्ट में जो काले चने होते हैं उनको भी गटका जाता है, यानी कि उनको दांत से चबा के नहीं, उनको ऐसे ही साबित ही गटका जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मीठा पानी भी बना लिया है, मीठे पानी के साथ उनको भी गटक लिया जाता है। तो बस इसी तरीके से ये वट सावित्री की पूजा होती है, जो कि मैं करती हूँ। तो जो संपन्न हो गई है, पूरी पूजा कर ली है और अब मैं जाऊंगी अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। वैसे गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और मैंने सुबह से चाय तो नहीं पी है, पर मॉर्निंग में मैं एक चाय ज़रूर पीती हूँ। अगर नहीं पीती ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, अभी चाय बनाऊँगी अपनी, और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से पूजा करी है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी पूजा में मैंने प्रसाद रखा था वो मैंने पंडित जी के लिए इस तरीके से पैक कर दिया है, उनको देने के लिए। और उसके बाद एक प्लेट खाना मैं और लगा ले रही हूँ यहाँ पे। तो जो नीचे गार्ड रहती है, तो कोई भी जब छोटा या बड़ा कोई भी त्यौहार होता है तो उसको भी मैं एक प्लेट खाना दे देती हूँ। तो चलिए मैं उसको भी दे देती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ खाना लेके, और ये देखिए तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं अब खाना खा लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बनाऊँगी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, और फिर मैं चेंज कर लूँगी। तो मैं अपनी वट सावित्री पूजा को इसी तरीके से हर साल मनाती हूँ, करती हूँ। और आप लोग किस तरीके से मनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसी तरीके से खुश रहिए, अपने घर में रहिए, और मैं मिलती रहूँगी आपसे छोटे छोटे ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नमस्ते, और आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं।